नमस्कार, अभिनंदन। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। साथ ही याद कर रहा है आजादी के उन मतवालों को जिनका नाम भी सबने नहीं सुना। जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तब हमारा ध्यान तुरंत रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल की ओर जाता है। इस संघर्ष में केवल इन दो महिलाओं का ही योगदान नहीं था। इस संघर्ष में दलित समुदायों से आने वाली नारियां और कई सरायवालियां भी थीं, जिनकी सरायों में विद्रोही योजनाएं बनाते थे। कई कलावंत भी इसमें मददगार थीं, जो समाचार और सूचनाएं पहुंचाने का काम करती थीं। कईयों ने तो पैसों से भी इसमें मदद की, मगर आज उनकी कहानी शायद ही कहीं दर्ज है। आज हम सुनते हैं ऐसी ही एक दलित वीरांगना उदा देवी की अनसुनी कहानी एमपीएस की जुबानी। उदा देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव अवध में हुआ था। उनका विवाह मक्का पासी से हुआ था, जो हजरत महल की सेना में एक सैनिक थे। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के बढ़ते क्रोध को देखकर उदा देवी उस जिले की रानी बेगम हजरत महल के पास युद्ध हेतु भर्ती के लिए पहुंची। बेगम ने उदा देवी की कमान के तहत एक महिला बटालियन बनाने में मदद की। जब अंग्रेजों ने अवध पर हमला किया, तब उदा देवी और उनके पति दोनों सशस्त्र प्रतिरोध का हिस्सा थे। जब उदा देवी ने सुना कि उनके पति युद्ध में मारे गए, तो उन्होंने अपना अंतिम अभियान पूरी ताकत से शुरू किया। उस समय लखनऊ में हुई सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक नवंबर 1857 में सिकंदर बाग में हुई थी। उदा देवी ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सिकंदर बाग में विद्रोहियों ने डेरा डाल रखा था। यह बाग रेजिडेंसी में फंसे हुए यूरोपियों को बचाने निकले कमांडर कॉलिन कैंपबेल के रास्ते में पड़ता था। यहाँ एक खूनी लड़ाई हुई, जिसमें अनेक विद्रोही मारे गए। तब उदा देवी ने अपनी बटालियन को निर्देश जारी किया और स्वयं एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और ब्रिटिश सैनिकों के आगे बढ़ने पर गोलियां चलाने लगी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने छिपे हुए स्नाइपर का संदेह करते हुए पेड़ों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इसी बीच उन्होंने एक पेड़ को काट डाला, जिससे उदा देवी नीचे गिर गईं और लहूलुहान हो गईं। अंग्रेज अधिकारी स्नाइपर के रूप में एक महिला को देखकर हैरान रह गए। विलियम फोर्ब्स मिशेल ने अपनी पुस्तक रेमिनिसेंसेस ऑफ द ग्रेट म्यूटिनी में उदा देवी के बारे में लिखा। वह भारी पुराने पैटर्न वाली 2 कैवलरी पिस्तौल से लैस थीं। इनमें से एक अंत तक उनकी बेल्ट में ही थी, जिसमें गोलियां भरी हुई थीं। उनकी थैली अब भी गोली बारूद से आधी भरी थी। हमले से पहले पेड़ पर सावधानी से बनाए गए मचान पर से उन्होंने 32 अंग्रेज सैनिकों व अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। उदा देवी की इस शहादत को पासी समुदाय आज भी याद करता है। उनकी मूर्ति आज लखनऊ के सिकंदर बाग के बाहर स्थित चौक की शोभा बढ़ा रही है। उदा देवी का बलिदान देश की महिलाओं और दलित समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश आज उदा देवी को शत शत नमन करता है। जय हिंद।